बंदो गुरुपद कंज, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। जासु वचन रवि करनिक, मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो शब्द है सूरदास जी का है। तो सबसे पहले प्रार्थना आपसे यह है कि एक बार आप जो है ना अपने अपने मोबाइलों को स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि उससे फिर बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो सर्वप्रथम इतनी विशाल गर्मी के अंदर आप आए, पधारे, आपने दर्शन दिया, हमारे ऊपर कृपा की, उसके लिए आपका एक बार धन्यवाद। और एक धन्यवाद और कि आप थोड़ा शांति का दान दें, क्योंकि कई बार बोलने से क्या होता है कि कोई भी कई बार कई शब्द निकल जाते हैं, वो दोबारा नहीं आ पाते हैं। तो आज का जो शब्द है सूरदास जी का है, और सूरदास जी ने अनेकों शब्दों का निर्माण किया, सगुण का भी किया, निर्गुण का भी किया, मध्य का भी किया। और संत मत में ये बारंबार बताया गया है, समझाया गया है कि संत मत में किसी संत की वाणी को लेकर के उसी के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की जाती है, जितनी जिसकी सामर्थ्य होती है। क्योंकि संत की वास्तविकता को पाना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि संतों ने अपने जीवन में उतार के उसको गुरुओं से थ्योरी ली और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल किया। तो वहां तक पहुंचना तो बड़ा असंभव है, मगर फिर भी सभी संतों ने अपनी अपनी तरह से अपने अपने तरीके से प्रयास किया। मैं भी आपके सहयोग से और गुरु महाराज की कृपा से प्रकाश डालने का कोशिश करूंगा। देखो, तो सूरदास जी अपने मन से बोल रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि संत हमेशा अपने मन से बोलते हैं। हमें लगता है कि संत चार लोगों को इकट्ठा करके सत्संग हमको सुनाते हैं, ये हमारी बड़ी गलतफहमी है। मैं आपको सही बता रहा हूं, संतों को सत्संग के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। वो तो आपको इकट्ठा इसलिए करते हैं कि आप कोई चर्चा करें, कोई प्रश्न करें, जिससे उनका समय सार्थक हो जाए, उस परमात्मा की, उस परमेश्वर के नाम की ज्ञान चर्चा हो जाए। केवल इसलिए करते हैं, जहां तक मैं समझा हूं, और आप वैसे समझदार हैं। तो सूरदास जी कहते हैं अपने मन से, मन के अंदर परमेश्वर को बिठा करके कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने सारे संसार में दृष्टि को घुमा के देख लिया, मन में विचार करके देख लिया, कोई भी तो ऐसा पदार्थ नहीं है
जो आपसे भिन्न हो, जिसका निर्माण आपने न किया हो। संसार में और कोई ऐसी सत्ता हो जिसने उसका निर्माण किया हो, मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं एक दिन गया और जाके मैंने गंगा में डुबकी लगाई, क्योंकि गंगा पावन है। जब मैंने डुबकी लगाई तो कई जीव जंतु देखे उसके अंदर। अब जब जीव जंतु उसी के अंदर रहते हैं तो फिर वो उनका भरण पोषण भी वही होता है। तो वो कहते हैं कि मैं फिर समुद्र गया और भी अनेकों जगह गया जहां तीर्थ हैं हमारे, मगर मुझे स्वच्छ जल नहीं मिला। क्यों? कि गंगा से पवित्र हम किसी को नहीं मानते, मगर गंगा तो आपके चरणों से निकली है। गंगा थारे चरणों से निकसी, गंगा थारे चरणों से निकसी, स्वच्छ नीर प्रभु कहां से लाऊं। गंगा से स्वच्छ नीर तो नहीं होता किसी का, मगर वो आपके चरणों से निकली है। तो अब मेरे को नहीं लगता कि कहीं कोई और ऐसी जगह है जहां नीर स्वच्छ मिल जाए, या आप मुझे बता दें कि कोई नीर कहीं इससे भी स्वच्छ है। इससे भी अगर स्वच्छ नीर है तो मैं वहां से ले आऊं। अब ये बात कहां चल रही है? अंदर चल रही है। किससे चल रही है? परमेश्वर से चल रही है। परमेश्वर कौन है? कितने फुट का है, कितने उसका हाथ का है? नहीं, जो फुट का होता है, जो हाथ का होता है, जो बनता है और जो बिगड़ता है, वो माया का स्वरूप होता है। तुलसीदास जी अपनी एक चौपाई में बोलते हैं कि गौ गोचर, गौ माने इंद्रियां, गोचर माने ये जो तारागण हैं। गौ गोचर जहां लग मन जाई, जहां तक मन की दौड़ है, सो सब माया जानियो भाई। वो क्या है? सब माया है। क्या है? सबकी सब माया है। तो जो इन चरम चक्षुओं से दिखाई देता है, जो भाव में आता है, जो गुणों में बनता है, जिसके ऊपर कर्म प्रभाव डालता है, पुण्य प्रभाव डालता है, पाप प्रभाव डालता है, वह तो केवल कोई सांसारिक वस्तु होगी। वो अलग बात है कि संसार में किसी को ज्ञान अधिक हो सकता है, किसी को कम हो सकता है। पाप परमेश्वर से बना, पुण्य परमेश्वर से बना, ये पृथ्वी परमेश्वर से बनी, सूर्य परमेश्वर की कृपा से तप रहा है, जल में शीतलता उस परमेश्वर की वजह से है। ये सारे मिलकर उस परमेश्वर पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि वो परमेश्वर है। और जिस पे प्रभाव पड़ जाए वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। हम हारी होते हैं, बीमारी हो, सब कुछ होते हैं हम। क्यों? कि हम जीव हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हमको ज्ञान नहीं है। जैसे एक सूफी थे, तो क्या करते थे कि वो बड़े भाव से नृत्य किया करते थे, बड़े भाव से। और जैसे ही नृत्य किया करते थे, बारिश होना स्टार्ट हो जाती थी।
जब बारिश होना स्टार्ट हो जाती थी तो बुद्धिवादी लोगों को, तर्कवादी लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी। बड़े बड़े साइंटिस्ट और लोग गए और जाके वहां पूछा, क्या कभी ऐसा हुआ है, आपने देखा कभी? सभी लोगों ने, वहां के जो बाशिंदे थे, उन्होंने कहा कि नहीं। जब महाराज नृत्य में विभोर हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, तो वर्षा स्टार्ट हो जाती है। उस तर्कवादी वो नहीं मानते इस बात को। खैर कोई बात नहीं, उन संत के पास गए और उन संत से कहा कि क्या ऐसा आपके माध्यम से हुआ है? अरे उन्होंने कहा ये तो पागल लोग हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं, वो तो परमात्मा पता नहीं कैसे मुझे प्रेरणा देता है, मैं नाचने लगता हूं और बारिश होने वाली होती है, उसमें क्या है? पर मेरी वजह से बारिश होती है, ये आपकी गलतफहमी है। बारिश मेरी वजह से नहीं होती है कि अच्छा कुछ नहीं। उसमें से एक साइंटिस्ट खड़ा हुआ और वो डांस करने लगा। घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, 6 घंटा हुए, बारिश तो नहीं हुई और वो चक्कर खा के गिर पड़ा। जब वो चक्कर खा के गिर पड़ा तो लोगों ने देखा, पानी पूनी डाला। एक दो और भी खड़ा हुआ, मेरे जैसा भी कोई मूर्ख था वहां पे। अब संत जी ने देखा ये तो बड़ी समस्या होगी भाई, अगर नहीं होता